हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस के लिए, जिसमें मैं आप सभी को चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में आज से बताना स्टार्ट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। और साथ ही साथ अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स एंड प्रेशर की मीनिंग क्या होती है। फोर्स को हम लोग कहते हैं बल और प्रेशर को कहते हैं हम लोग दबाव। ये इन दोनों की मीनिंग है। तो जानते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है? फोर्स की सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है कि आप पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। आप पुश ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वही चीज कहलाता है फोर्स, यानी कि बल। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपने अपने घर में देखा होगा, दरवाजे को जब आप खींचते हैं या फिर उसे बंद करते हैं तो ये चीज़ आपका कहलाता है फोर्स। और किसी भी चीज़ को हम लोग पुश या पुल करते हैं किसी डायरेक्शन में तो उसे हम लोग कह देते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स जो होता है वो कभी भी इंट्रैक्शन के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब कि फोर्स तभी लग सकता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, मतलब एक दूसरे को छुएं, तभी फोर्स लग सकता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल की बात की कि डोर, जब आप दरवाजे को खींचते हैं या फिर उसको बंद करते हैं तो आपने क्या करते हैं, ये बल तो लगता है, लेकिन जब आप दरवाजे को छूते हैं और जब उसको, तभी तो वो बल लगता है। फोर्स तभी लगता है जब आप इंटरेक्ट में आते हैं, यानी कि उसको छूते हैं, इंट्रैक्शन होता है, तभी फोर्स लगता है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की, यानी कि जो फोर्स लगता है वो अलग अलग केसेस में लगता है, तो उसकी अलग अलग फोर्स लगाने के तरीके होते हैं। तो चलिए इसी की हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट हमारा अ फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, यानी कि अगर हम बल लगाएं तो इतनी उसमें ताकत होती है, इतना बल होता है कि वो किसी भी चीज को मोशन में ला सकता है। मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन अपनी चेंज कर रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसी को हम लोग मोशन कहते हैं। जैसे कि आपने बॉल देखी होगी, तो बॉल को जब आप किक करते हैं तो वो अपनी पोजीशन क्या है, चेंज करती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मोशन। तो ये होता है मोशन। तो पहला हमारा ये होता है कि आप फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, यानी कि अगर हम बल लगाएं तो वो क्या है, मोशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को वो हिला सकता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें फुटबॉल, तो फुटबॉल जैसे कि स्टार्टिंग होती है तो फुटबॉल पहले बीच में एक जगह रखी होती है, तो उसे कोई भी किक करता है तब जाके वो मोशन में आती है। तो इसने क्या किया, फोर्स को, बॉल को किक किया, और जब किक किया तो क्या हुआ कि आप इंट्रैक्शन में आए, यानी कि आपने उस बॉल को छुआ, है ना। जब आप छुएंगे नहीं तब तक वो फोर्स नहीं लगेगा। तो ये होता है पहला केस। तो दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस है अ फोर्स में ओनली टेंड टू प्रोड्यूस मोशन, यानी कि बल किसी भी चीज को मोशन में लाने की कोशिश कर सकता है। पहला तो था कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, लेकिन दूसरा ये है कि केवल कोशिश कर सकता है वो ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है, वो रोड पे जाता है तो उसे बहुत ही बड़ा एक पत्थर मिलता है, मतलब बहुत बड़ा और बहुत भारी सा पत्थर मिलता है। तो वो क्या करता है, वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है या फिर खिसकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं खिसका पाता है क्योंकि वो भारी होता है पत्थर। तो इससे क्या हुआ कि उस लड़के ने फोर्स तो लगाया और उस पत्थर को छुआ भी, है ना। फोर्स तो लगाया, लेकिन क्या हुआ कि वो जो पत्थर था वो उसने अपनी जगह चेंज नहीं की, यानी कि उस पत्थर ने मोशन नहीं किया है।
तो ये है हमारा दूसरे केस का एग्जाम्पल कि फोर्स हम लगाएं लेकिन वो ऑब्जेक्ट हिले ही ना, केवल कोशिश कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा दूसरा केस। अब थर्ड केस होता है कि आप फोर्स कैन स्टॉप मोशन, यानी कि फोर्स यानी कि बल अगर हम लगाएं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रोक भी सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो फुटबॉल में जो गोलकीपर होता है वो क्या बॉल आ रही होती है तो उसका काम होता है कि बॉल को रोकना, वो जाने ना पाए, लेकिन वो क्या कर लेता है, बॉल आ रही होती है यानी कि बॉल जो मोशन में होती है तो वो उसमें हाथ लगा के क्या करता है कि वो उस बॉल को रोक लेता है गोलकीपर। तो ये है तीसरे केस का एग्जाम्पल कि फोर्स उसने लगाया और वो जो चलती हुई बॉल थी जो मोशन में थी उसको क्या किया, उसने हाथों के द्वारा रोक के स्टॉप कर दिया। तो ये होता है तीसरा केस कि आप किसी भी फोर्स में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है उसको स्टॉप कर सकती है। फोर्थ केस हमारा ये है, आप फोर्स में ओनली टेंड टू स्टॉप मोशन, यानी कि फोर्स खाली किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने की कोशिश कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि खाली खाली फोर्स कोशिश करता है पर वो ऑब्जेक्ट रुक नहीं पाता। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए एक कोई मोटरसाइकिल है या फिर साइकिल है, कोई चला रहा है और वो बहुत ही स्पीड में चला रहा है। तो आप पीछे से गए, मतलब मोटरसाइकिल चल रही है, खूब स्पीड में चल रही है, आप पीछे से गए, आपने पीछे से मोटरसाइकिल को पकड़ ली और आपने अपने हाथों से उसको क्या किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतने स्पीड में थी कि गाड़ी रुकेगी ही नहीं। लेकिन आपने कोशिश की, यानी कि आपने कोशिश की लेकिन वो चलती हुई गाड़ी रुकी नहीं। तो यही आपका क्या है, फोर्थ केस कह रहा है कि आपने फोर्स लगाया तो, लेकिन जो चलती हुई ऑब्जेक्ट थी वो क्या हुई, रुकी नहीं। तो ये होता है फोर्थ केस का एग्जाम्पल। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अभी तक इसके केसेस खत्म नहीं हुए हैं, कुछ और केसेस अभी बताने बाकी हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ बिना सोचे आप लोग नेक्स्ट वीडियो जाके तुरंत देख लीजिए और पूरे इफेक्ट ऑफ फोर्स को जानिए और इसके आगे के पूरे टॉपिक्स को जानिए। तो इसी के साथ मिलते हैं साइंस के एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।